सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है वो विश्वास के बारे में बताता है। हम सब विश्वास के बारे में बहुत बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एफिसियों की पुस्तक इस प्रकार बताती है कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि विश्वास आता कैसे है ना। वो तो हम जानते हैं कि अगर आप रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय पढ़े 7वां पद कि प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने से वो विश्वास आता है, यानी कि सुनने से वचन सुनने से आता है। लेकिन एक और बात बता दो, ये इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप बनाना है। एफिसियो 2 का 8 से लेकर 9 पद पढ़े तो यहाँ पे इस प्रकार बताता है, क्योंकि तुम अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा बचाए गए हो। यानी कि जब आप विश्वास करते हो प्रभु के अनुग्रह मुझ पर हुआ है, उसकी दया मुझ पर हुई है, तब आप क्या करोगे? तब विश्वास एक्टिवेट होगा। यानी कि ये एक आई साइट है, यानी कि ये क्या है? एक अलग साइट है जो कि हम कैसे चलते हैं? विश्वास के द्वारा। अब विश्वास के बारे में क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। यानी कि हम वो चीजें देखते हैं जो हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। यानी कि आज वो चीजें आज होनी चाहिए। यानी कि आपको समझना होगा ये कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप से आता है। वो कैसे? परमेश्वर का वचन सुनना है, हर दिन जाओ, बाइबल पढ़ो, है ना, उस पौधे को और पानी डालो और, है ना, और तपाओ, क्योंकि सूरज की गर्मी भी चाहिए। वो क्या, निरंतर उसमें बैठना है। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तब आप क्या करोगे कि अपनी समझ का सहारा नहीं लोगे। नीति वचन बताता है यहाँ पे कि संपूर्ण मन से तुम परमेश्वर यहोवा पे डिपेंडेंट होंगे। तो 3 से लेकर नीति वचन 3 से लेकर 6 पद, तीसरे पद का, तीसरे अध्याय का, तो यहाँ पे बताता है कि तब परमेश्वर तेरे मार्गों को सीधा करेगा। और तीसरा पद इस प्रकार बताते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए। और वरन उसको कैसे बना लो? उसको अपने गले का हार बना लो और हृदय रूपी पट्टियों में लिख लो कि जब भी कुछ हो तो आप परमेश्वर के वचन के साथ आओ। आज परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर एक नई बात कहना चाहता है। आज विश्वास का मूल आधार यही है कि आप उसके अनुग्रह को समझो। और वो कैसे? आप वचन को सुनते रहो और वचन आपका क्या बन जाएगा? आधार। और हर एक परिस्थिति को जब आप बोलोगे कि उस अंजीर के पेड़ के समान जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला था तो वो खत्म हो चुका था, वैसे ही आज आप परिस्थितियों को बोलने लगोगे, कमांड करोगे। वो इट गिव्स यू एन अथॉरिटी। वो आपको अधिकारी बनाता है विश्वास के द्वारा। और आज आपकी सारी परिस्थितियां सब खत्म हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।